सरकार को जो है जवाबदेही नहीं मानती। और भोला शुक्ला केस में 6 महीने के अंदर अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों ने ये कहा कि भाई जो इधर लो ये कागज में आनंद कुमार जजमेंट का उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लाभ नहीं मिला, इसलिए राज्य सरकार ये गणना करे कि आपके पास कितने वैकेंट खाली है। उसके बाद आप 6 महीने के बाद इनको जो है विधिवत तरीके से सहायक अध्यापक पर नियुक्त करें, मतलब सहायक अध्यापक के लिए आवेदन निकाले और उनकी जो है वो जो उनका 2 अवसर का लाभ था वो देना चाहिए। तो वो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, स्टेट ने माने 3 जजों की बेंच का आदेश नहीं मानती, रामशरण मौर्य में अपना एफिडेविट नहीं मानती, हाई कोर्ट का डिसीजन है सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने का वो नहीं मानती, शिव पूजन का जो केस है 37,875 रुपए देने का वो नहीं मानती, और हमको कह देती है कि माननीय न्यायालय की आड़ में हमको जो है सहायक किसी पूर्व की सरकार में लगाया गया था और माननीय न्यायालय की आड़ में हमको डिसमिस कर दिया। हम हमारे साथ माननीय न्यायालय ने पवन जी, एक दर्शक ज्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि उमा ये देवी थी वो किस राज्य की थी और किस विभाग से थी, ताकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं तो उन्हें पता लग सके। ये तो सर मैं कंफर्म नहीं हूं कि उमा देवी किस राज्य की थी। कर्नाटक राज्य से थी, ये मैं बता देता हूं, कर्नाटक राज्य की थी। कर्नाटक राज्य थी, और ये कुछ संविदा कर्मी का भी मामला था उनका। तो ये सोमवार में ये डिबेट दिए, सारे आर्गुमेंट हमने दिए हैं। तो सोमवार में एक हमारे एडवोकेट साहब उन्होंने स्टडी कर लिया, उनका कॉल आया था अभी 1 घंटा पहले कि आप लोग आ जाओ और इसके आधार पर हम कुछ करेंगे। तो आपको जो भी होगा सर सोमवार या मंगल में हमें सारा स्पष्ट विधिवत रूप से इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या इसमें जो हो सकता है प्रोसीजर। अगर आपको आवश्यकता लगे और सिंह साहब की अगर सेवा चाहिए तो सिंह साहब भी आपकी सेवा करेंगे। हमारे बीच में एपी सिंह साहब, डॉक्टर एपी सिंह साहब उपस्थित हैं। हम लोग अगर इनसे भी जाके मिलेंगे और मैं विधिवत रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। अभी पूछ रहे थे कि एक या 2 महीने में कितनी मौतें हुई, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सारे मौत की लिस्ट बाय लिस्ट है कि जनपद में कितनी मौत हुई, और मैंने सारे जितनी सोशल मीडिया पर मौत हुई है उनकी सारे रिकॉर्ड में फाइल बनाई है, मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा। और कुल मिला के ये बात है कि वहां जो है सही तरीके से हमारे साथ माननीय जज साहब के साथ भी हमारे साथ सही तरीके से कोई विधिवत रूप से हमारा केस नहीं गया। कोई किसी आधार को लेकर जाता है, कोई किसी आधार को लेकर जाता है। जिस तरह हम लोग एक जो माननीय न्यायालय के विरुद्ध भी हम कभी कभी चले जाते हैं, तो माननीय न्यायालय अपने विरुद्ध नहीं सुनना चाहता, पहली बात तो। और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो केस है वो स्टेट पॉलिसी का मैटर देकर डिसमिस कर देता है कि वो कहता है कि भाई आप हाई कोर्ट से आइए। हाई कोर्ट में 2-2, 3-3, 4-4 साल तक सुनवाई नहीं होती। तो ये सारी चीजें, इस इंतजार में हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। और सही विधिवत रूप से जो उमा देवी का केस है, बहुत सारे साथियों के मेरे पास फोन आए, हजारों लोगों का कि भाई इसको आप देखो, बहुत सारा व्हाट्सएप पर चला। इस केस में जो हमारे एक अधिवक्ता थे, हमने उनसे निवेदन किया माननीय अधिवक्ता साहब इसको देख लो, तो उन्होंने देखा। 3-4 बार शाम फोन आया कि आप मंडे में आ जाओ और इसमें जो भी बेस्ट हो सकता है हम लोग करेंगे। तो मैं अपने जो हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर एपी सिंह महान अधिवक्ता हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सर हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे आदेश हैं, अगर आप लोग इसकी स्टडी कर वो आदेश की पीडीएफ हमें भेजिए। सिंह साहब ने मांगी थी, हो सके तो आप अभी भी भेजिए, तो सिंह साहब अपनी टीम से दिखा के आधा तो आधी अभी आपके समक्ष रख देंगे। मैं उन्हें 10 मिनट और दे दूंगा। तो अगर पीडीएफ है आर्डर की तो मुझे भेज दीजिए अभी व्हाट्सएप, अगर पीडीएफ आर्डर की पड़ी है। सिंह साहब रख लीजिए, आ जाएंगे, आके बैठ के कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम आपकी वजह से इन्हें पूरा समय देंगे और अच्छी तरह करके बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। और सर चूंकि मैंने भी कई, जैसा आप लोग व्हाट्सएप पर कहते थे, तो कुछ हमारे साथ महाधिवक्ता है, वो कहते हैं कि व्हाट्सएप पर ये चर्चा हो नहीं सकती। डॉक्यूमेंट्स में जब तक आप हमारे साथ नहीं बैठते और आदेश बाई आदेश नहीं होता, तो तब तक हमें इस तथ्यों का पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें कुछ इशू होते हैं। कोई इशू किसी चीज का होता है, कोई इशू किसी चीज का होता है। हम इसको सार्वभौमिक रूप से देखते हैं, हम इमोशनल देखते हैं।
और अधिवक्ता महोदय हमारे लीगल